हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। मेरे गोल्ड ट्रेडिंग चैलेंज के 4th डे पर मुझे लॉस हुआ, बहुत ही छोटा सा लॉस हुआ $15 का। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेड लिए, जिसमें से मुझे लगभग 60 ट्रेड में लॉस हुआ और ये 2 ट्रेड्स में अच्छा प्रॉफिट हुआ और ये इसमें स्मॉल प्रॉफिट हुआ। तो देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉफिट और लॉस नहीं है, मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। वो ये है कि यहाँ पर जो मैं सेटअप ट्रेड कर रहा हूँ उस सेटअप की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लॉस दिख भी रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उस सेटअप के हिसाब से एक गलती करी, जिसकी वजह से मेरे को लगभग एक बड़ा प्रॉफिट जो है स्किप हुआ, और उस वजह से यहाँ पर आपको लॉस दिखेगा। अदरवाइज वो सेटअप लगातार प्रॉफिट दे रहा है मुझे। तो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो सेटअप कौन सा है और मैंने क्या मिस्टेक्स करी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इससे क्या सीखने को मिलेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में सीखने को मिलेगी, और मैं अब डेली बेसिस पर ऐसे वीडियो डालने वाला हूँ। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो को एक बार देखना, आपको बहुत अच्छे से लर्निंग मिलेगी। फिर आप आगे के वीडियोज़ जो है कंटिन्यू देखना। अब हम सीधा चार्ट पर चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या लॉजिक थे, क्या रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने वो ट्रेड लिया, क्या माइंडसेट था और क्या मैंने गलती करी जिससे आपको नहीं करना है, और इस सेटअप को आपको किस तरह से फॉलो करना है। ठीक है, ये मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करना। मैं इस पर सारे अपडेट्स जो है आपको डेली बेसिस पर देता रहूँगा। अब देखो यहाँ पर हम आ गए हैं सीधा गोल्ड के चार्ट पर। तो आज तो जो है वो है 26 अगस्त। ठीक है, और ये जो मेरा डे 4 है वो है 25 अगस्त, यानी ये सारे ट्रेड जो है तो 25 अगस्त के हैं। तो वो यहाँ पर है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये मैंने 5 मिनट चार्ट लगा रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। मैंने काफ़ी बार अपने लाइव स्ट्रीम पर और 1-2 वीडियो जो इंस्टाग्राम पर डाले हुए हैं उन पर भी मैंने स्ट्रेटेजी को शेयर किया है। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। मैं एक पर्टिकुलर टाइम पर आता हूँ, वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं सीधा आपको एग्जाम्पल जो मेरा पर्टिकुलर टाइम है उसको मैं बताता हूँ। देखो एक मेरा टाइम फ्रेम है वो है 12 जो PM, मतलब अभी 12 AM के बाद जो दिन का आप देखोगे यूरो सेशन का ये जो 12 बजे का टाइम है, यहाँ पर मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर जैसे ये कैंडल बनी है 12 बजे, 5 मिनट टाइम फ्रेम होता है मेरा, 5 मिनट का ही मैं चार्ट यहाँ पर फॉलो करता हूँ। और ये स्ट्रेटेजी जो है मैं गोल्ड पर ही फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं इसको बार बार गोल्ड ट्रेडिंग चैलेंज और ये बता रहा हूँ, ताकि मैं गोल्ड को ही ट्रेड करूँगा और उसी पर आपको बताऊँगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये 12 बजे हमने देखा, तो 12 बजे से 12:05 की ये जो कैंडल है इसको मैं देखता हूँ। अगर मान लो यहाँ पर ये ग्रीन बनती है, ये जो जिस भी कलर की बनती है, तो उस साइड में ट्रेड ले लेता हूँ। जैसे अगर आप पर्टिकुलर कल की बात करोगे तो यहाँ पर ये जो है रेड कैंडल बनी, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लिया, और मेरा क्या होता है, मेरा सिंपल है 2 पॉइंट का तो SL होगा, यहाँ पर 2 पॉइंट का SL होगा और 8 पॉइंट का टारगेट होगा, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 1:4 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। कंडीशन देखो आप, कंडीशन क्या है कि आपको पर्टिकुलर टाइम पर ही ट्रेड लेना है, पहला। दूसरी कंडीशन है कि आपको जो पहला ट्रेड लेना है वो कलर के हिसाब से लेना है, यानी कि जो भी कैंडल अगर रेड क्लोज हुई है तो आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है फर्स्ट ट्रेड, और सेकंड जो है अगर मान लो वो ग्रीन साइड क्लोज हुई है तो आपको जो है बाय साइड का ट्रेड लेना है। ये हो गया हमारा पहला ट्रेड, 2 पॉइंट का SL और 8 पॉइंट का। लेकिन यहाँ पर मैं लेता हूँ दूसरा ट्रेड तब लूँगा जब पहले ट्रेड में जो है मेरा SL हिट हो जाएगा, तो फिर मैं उस साइड ट्रेड ले लूँगा। यानी कि मान लो अगर यहाँ से जो है मेरा पहले ट्रेड में SL हो जाता है, तो फिर मैं यहाँ पर बाय साइड का ट्रेड ले लूँगा, और उसमें भी सिमिलर 2 पॉइंट का SL और 8 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट होगा। फिर यहाँ पर एक और लास्ट एंड फाइनल में जो है ट्रेड प्लान करता हूँ, वो होता है तीसरा। मान लो अगर इस ट्रेड में भी SL हो जाता है तो यहाँ पर तीसरा ट्रेड लूँगा, जिसमें भी सिमिलर 2 पॉइंट का SL और 8 पॉइंट का टारगेट होगा। आप यकीन नहीं करोगे कि इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80%, यानी 75% टू 80%, यानी कि ये चांसेस हैं कि तीनों में से किसी एक में आपका टारगेट हिट हो ही, और क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा है और रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। तो अब मैं आपको बताऊँ कल क्या हुआ, कल मैंने कैसे ट्रेड प्लान किया। देखो यहाँ पर जो है ये रेड कैंडल बनी, ठीक
ठीक है। उसके बाद मैंने जो है सेल साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर लिया, ठीक है। फिर क्या होता है, ये पूरे दिन अगर आप देखोगे तो और लगभग इस तरह से इसने मेरे जो है यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट करे। यहाँ पर पहले ये नीचे आया, फिर यहाँ पर पहला स्टॉप हिट हुआ, यहाँ पर जब फिर मेरा बाय ट्रेड एक्टिवेट हुआ तो वापस से इसने स्टॉप लॉस हिट करा। फिर जब सेल ट्रेड एक्टिवेट हुआ तो वापस से इसने जो है मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो जो मेरी 12 बजे वाले ट्रेड थे तीनों, उसमें मेरे तीनों में एसएल हिट हुआ है, ठीक है। उस वजह से यहाँ पर मेरे को तीनों में लॉस हुआ। सेकंड, फिर मैंने 1 बजे सिमिलर ये प्लान किया, यहाँ पर भी ये नेगेटिव कैंडल बनी थी, यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान किए इस तरह से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वॉलेटिलिटी रही कुछ, ये लगभग ऑलमोस्ट मुझे अपने टारगेट के आसपास आया यहाँ पर, लेकिन मेरा जो है पूरा एम होता है कि मैं टारगेट तक रुकूँ। ये लगभग 1 पॉइंट नीचे यहाँ पर मेरा टारगेट रह गया। फिर यहाँ से वापस से इसने स्टॉप लॉस हिट किया, और इसमें भी अगर आप देखोगे तो 1 बजे वाले में भी तीनों ट्रेड मेरे यहाँ पर एसएल हिट हुआ है। फिर आता है इवनिंग में 7 बजे का टाइम, जो मैंने यहाँ पर ये एरो लगा रखा है, और इसने बहुत ही परफेक्ट मुझे ट्रेड दिया है 7 बजे वाले सेटअप में। मैं आपको बताऊँ कैसे। यहाँ पर ये देखो, ये जो मैंने एरो लगा रखा है, ये एक ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ पर मैं बाय करता हूँ, 2 पॉइंट का मेरा एसएल होता है, और वो एसएल हिट नहीं होता है, और ये कंटिन्यू विद इन आधे घंटे में यहाँ पर मेरा टारगेट दे देता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो 80 पॉइंट का ये जो वाला जो 86 पॉइंट का जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो इसी में हुआ था। अगर आप देखोगे तो यहीं पर मुझे यहाँ पर ये प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर कुछ जो है 2-3 ट्रेड्स जो है अंदर ही ले लेता हूँ। 2-3 ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ वो भी मैं कैसे लेता हूँ। हम चढ़ते हैं सीधा वापस से चार्ट पर, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पर होता है एक और चीज़, फिर मैं वापस से 7 बजे के बाद 8 बजे जो है यहाँ पर एक और आप देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ पर भी मैं एक ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जब ये रिवर्स हो रहा होता है तो यहाँ पर मैं बुक कर लेता हूँ, ठीक है। इसी की वजह से जो मुझे दूसरा $28 का प्रॉफिट होता है वो हुआ। अब इसके बाद जो मैं गलती करता हूँ वो करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि मैं 3 ट्रेड प्लान करता हूँ, तो लगभग ये पूरा मेरी रेंज में ही घूमता रहता है। और फिर ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस कैंडल पर ये जो है नीचे 2 पॉइंट का मेरा एसएल हिट करता है। लेकिन मेरी गलती ये होती है कि मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे वापस से आता है तो मैं वहीं पर सेल साइड का ट्रेड लूँगा, यानी सेकंड ट्रेड मेरा एक्टिवेट हो जाएगा, और मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता हूँ। और मैं ऑलरेडी जो है ऑर्डर लगा के रखता हूँ, लेकिन कल मैंने यहाँ पर ऑर्डर नहीं लगाए, जिस वजह से अगर आप देखोगे तो उसके बाद इसने जो है बहुत ही बड़ा टारगेट, अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ जो है यहाँ पर हिट किया, बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर हिट हुआ। 1 मिनट, हाँ बहुत बड़ा टारगेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हिट हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लगाया हुआ था, इस वजह से मेरा जो है प्रॉफिट नहीं हो पाया। तो ये सारे जो है मैंने आपको बता दिया। अभी ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसके ऊपर और पर्टिकुलर डेडिकेटेड एक जो है वीडियो बना दूंगा, आप लोग अगर लाइक करोगे और कमेंट करोगे तो। और जो ये टेलीग्राम है इसको आप ज्वाइन कर लेना, मैं आपको डेली अपडेट दे दूँगा। मुझे इसमें भी प्रॉफिट होता, लेकिन बहुत छोटा सा लॉस हुआ। लेकिन मैं जैसे अब आज का जो ट्रेड्स है, आज के ट्रेड्स हैं, आज डे 5 है, तो आज भी जो भी सेटअप बनेगा 12 बजे, 1 बजे, 7 बजे और 8 बजे, वो मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर लूँगा। फिर हम कल वापस से वीडियो देखेंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ और आप लोगों को ये स्ट्रेटजी, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट करो, पिछले 1 महीने का भी आप डाटा देखोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं टेलीग्राम पर आप लोगों के साथ जब ये मंथ एंड होगा तो इस मंथ का पूरा डाटा शेयर कर दूंगा कि किस किस दिन इस स्ट्रेटजी ने कितने बजे टाइम फ्रेम पर काम किया, नहीं किया, वो सारी चीज़ें। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।